राधे राधे गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और मैं बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली मेरी बेटी है। बताओ बताओ। गुरुजी एक्चुअली इसकी डॉटर है, सेकंड डॉटर है ये। तो ये जब बॉर्न हुई थी, ये 8 या 9 मंथ्स की थी, तो ये बोलने लग गई थी और टाइमली इसने चलना भी शुरू कर दिया था। अभी ये 1 ईयर की हुई नहीं थी, ये बोलने लग गई थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये लोग दिल्ली से देहरादून शिफ्ट हुए थे जीजू के काम की वजह से, और 1 ईयर के बाद ही जस्ट इसके ये बोलना बंद हो गई और आज ये 6 साल की है। ये सब बिल्कुल परफेक्टली ठीक है ये लड़की हमारी, लेकिन ये बोलती नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलती। इन्होंने एक्चुअली सब कुछ करके देख लिया है, बट क्या है कि कुछ रह गया है। वो क्या रह गया वो हमें लग रहा है शायद आप बता पाओगे और कुछ हेल्प मिलेगी इनको इनकी लाइफ में। तो पहले ये बोलने लग गई जल्दी से और फिर बोलना बंद कर दिया। यस। भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। बिहारी जी, जो भी कोई दोष जीवन में होते हैं भगवान ही समाप्त करते हैं। उन्हें ही पता है कि हमारे जीवन में क्या दोष है, क्या है। तो भगवान के चरणों में बेटी को बिहारी जी का दर्शन करने गए? हाँ जी गए थे। तो बिहारी जी के चरणों में ही उसको समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप अब इसे ठीक कीजिए, भगवान के हवाले करिए और निश्चिंत रहिएगा। जब बिहारी जी के चरणों में आप समर्पित करते हैं तो तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तो भगवान को समर्पण करिए, वही है सर्वे सर्वा, वही करेंगे सब कुछ। जी, मेरा एक सवाल था कि जब श्री कृष्ण खुद ताकतवर थे इतने, तो उन्होंने भीम से जरासंध को क्यों मरवाया था? क्योंकि भीम ने कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। बोले मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। और योद्धा तब तक युद्ध नहीं करता जब तक सामने वाला योद्धा युद्ध करने के लिए, आप हमसे लड़ने को तैयार ही नहीं है तो हम कैसे लड़ें? भाई जबरदस्ती नहीं होती ना, युद्ध होता है धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध में जबरदस्ती नहीं होती। आप यदि हमसे तैयार हैं, भगवान श्री कृष्ण बोले तो थे कि हमसे लड़ो, बोल दिया जरासंध ने कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे, आप से नहीं लड़ेंगे, भीम से लड़ेंगे। हाँ, तो 17 बार भगवान ने हराया था उसको। एक बार भगवान 18वीं बार मैदान छोड़ के भाग गए। जी, रणछोड़दास। तो जरासंध को लगा कि आप तो हमसे हार गए हो, अब वो हार गए हो, मैं जीता हूं, तब मैं ये जीत अपनी बरकरार रखना चाहता हूं। भाई फिर से लड़ा, कहीं आप हरा दिए तो फिर मैं हार जाऊंगा। अभी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे आपसे पूछना था कि अगर इस दुनिया में बुरी शक्ति होती है यानी कि भूत, तो जो अच्छी शक्ति होती है यानी कि भगवान, वो भी होते, लेकिन सब भगवान को मानते हैं, भूत को नहीं मानते। और लोगों ने भूत को नहीं देखा इसलिए वो लोग नहीं मानते, लेकिन भगवान को भी किसी ने नहीं देखा। लोग तो बहुत मानते हैं भूत को, भगवान से ज्यादा आदमी भूत ही को तो मान रहा है। हाँ, भगवान को मानने वाले कम है, भूत को ही मानने वाले ज्यादा है। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? क्योंकि सब बोलते हैं। अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री, तो हम मान लोगी? फिर भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, ये भी तो एक भूत ही है, ये भी जिसे लग ना जाए। कई बार क्या होता है कि बुरे विचार इतने हावी हो जाते हैं कि आप आत्महत्या करने का सोच लेते हैं। गए जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया है। लड़की का भूत मतलब वो अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके मस्तिष्क में अब वो कहते ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। तो यही भूत है बेटा। गुरुजी, एक सवाल और पूछना था कि भगवान की आराधना आराधना करने के लिए मंदिर जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तो हर जगह होते हैं। आपके भीतर भी ईश्वर है, आप अपने हृदय में ईश्वर का दर्शन ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खुश राधे राधे गुरुजी। जी, हम रांची झारखंड से आए, मैं और मेरी फ्रेंड आपसे मिलने के लिए। 2 बार हम आपको प्रणाम किए लेकिन आप हमारी तरफ देखे ही नहीं। गुरुजी, मेरी ना एक दोस्त थी, मतलब एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए कर रखा है मैंने हिंदी ऑनर्स लेके। तो जो स्कूल की फ्रेंड थी, एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी डेथ हो गई।
तो उसकी जब डेथ हो गई ना, तो हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी जब डेथ हो गई तो हम बहुत उसको याद करने लगे। तो मेरे पता नहीं अजीब अजीब सपने आते हैं, जैसे मैं सोती हूँ ना तो ऐसे लगता है मुझे कोई दबा रहा है मेरे अंदर, जैसे इतने डर हो गए कि मैं अकेले रूम में रह ही नहीं पा रही हूँ अब। तो आपको डर लगता है? हाँ, जैसे ऐसे लगता है मुझे कोई दबा रहा हो ऐसे। तो कौन, ऐसा किसका डर बैठ गया अंदर? पता नहीं गुरुजी, ऐसे लगता है ना कि कुछ समा जाता है या कोई दबा रहा है जान के मुझे। तो कोई आपने किसी मरे हुए व्यक्ति को शमशान में आसपास तो देखा नहीं था? ऐसे तो मैं अपने फूफा जी को देखी हूँ और बस मेरी फ्रेंड को देखी हूँ। तो और फ्रेंड को क्या हो गया था? उस बस टेंशन लेती थी, उसके पापा उसको बहुत डांटते थे जिसके कारण वो टेंशन लेती थी।